आपको एक मिश्रण में बताया है दूध का परसेंटेज, दूसरे मिश्रण में भी बताया है दूध का परसेंटेज, और दोनों मिश्रण को मिलाने के बाद जो एक नया मिश्रण तैयार होगा उसमें भी बताया है दूध का परसेंटेज। अब पूछ रहा है कि दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाना है हमें। तो जब भी हमसे पूछता है किस अनुपात में मिलाना है, मुझे क्या लगाना है, एलिगेशन। कैसे लगता है एलिगेशन, समझिएगा। पहले मिश्रण में दूध कितना परसेंट है वो लिख लेना है मुझे, दूसरे मिश्रण में दूध कितना परसेंट है वो लिख लेना है इसके बगल में, और जब हमने दोनों मिश्रण को मिला दिया तब दूध की मात्रा कितनी परसेंट है वो बीच में लिखना है। तो दोनों को जब मिलाए तो कितना है, 66.5। और ये बात हमेशा याद रखना कि इन दोनों के बीच में ही कोई ना कोई नंबर हो सकता है। यहाँ पे जैसे 70 और 65 है ना, तो जो बीच में कुछ भी होगा वो इनके बीच का ही नंबर होना चाहिए। क्या बीच में कभी 60 हो सकता है क्या, कभी नहीं। 65 और 70 के बीच में तो बोला ही है 66.5% है। इसका अंतर कितना होगा बाबू, 1.5। इसका अंतर कितना होगा, तो आप कहोगे सर इसका अंतर होगा 3.5, लेकिन हमें रेशियो निकालना होता है इसका, ये वेट रेशियो होता है। बताओ, परसेंट से परसेंट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और 5 से 3 बार में, और 5 से 7 बार में, तो हमें किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, 3:7। यही करेक्ट आंसर है, समझ गए। चलो क्वेश्चन लिखिए इसका। दूध पानी के एक मिश्रण में, दूध पानी के एक मिश्रण में 80% दूध है और एक दूसरे मिश्रण में 30% पानी है, और एक दूसरे मिश्रण में 30% पानी है। इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि प्राप्त नए मिश्रण में पानी की मात्रा 26% हो जाए। प्राप्त नए मिश्रण में पानी की मात्रा 26% हो जाए। मिश्रण में तो बहुत कुछ हो सकता है, किसी एक को ही पकड़िएगा। मिक्सचर में तो बहुत कुछ हो सकता है, किसी एक को ही पकड़िएगा। अगर दूध पकड़ रहे हैं तो हर जगह दूध लिखना होगा, और अगर पानी पकड़ रहे हैं तो हर जगह पानी लिखना होगा। तो पहला मिश्रण में आप क्या लेना चाह रहे हैं, दूध को लेके एलिगेट करना चाह रहे हैं, किसी को भी लेके करेंगे आंसर वही आएगा। बट यही ध्यान रखना है कि एक बार जोन ले लिए हर जगह वही लिखना होगा। तो पहले मिश्रण में दूध कितना परसेंट है, तो आप साइड में ऐसे एक तरफ 80 लिख लो। दूसरे मिश्रण में दूध कितना परसेंट है, सर ये तो देवे नहीं किया है, 30% पानी तो दिया है ना। और कोई भी मिश्रण 100% होता है, कोई भी मिश्रण 100%, उस 100% में 30% पानी है, तो दूध कितना बचा, तो 70 लिखना होगा आपको, है ना। पानी हम बोल दिए थे ना, लेकिन आपको जरूरत किसकी है, दूध की। तो कोई भी मिश्रण हमेशा 100%, और उसमें 30% पानी दिया हुआ है, तो बाकी 70% क्या होगा, दूध होगा। तो यहां हम दूध लिखेंगे 70%। अगर पहला मिश्रण में भी दूध लिखे, दूसरा मिश्रण का भी दूध लिखे, तो दोनों मिश्रण को जब मिलाएंगे तो उसमें का भी दूध का ही परसेंटेज लिखेंगे ना बीच में। तो जब दोनों मिश्रण मिला दिया तो उसमें दिया है पानी कितना परसेंट है। अगर पानी 26 है तो दूध कितना होगा, क्योंकि मिश्रण कोई भी हो, चाहे 1 लोटा चाहे 1 बाल्टी, है ना, हमेशा वो 100% होता है। तो अगर
कितना परसेंट? 26। अगर 26% पानी है तो दीपक कुमार दूध कितना परसेंट? एक मिश्रण है दूध पानी का, उसमें 26% पानी है तो दूध कितना परसेंट? और हमें दूध का ही जरूरत है ना, तो बीच में हम लोग 74 लिख देंगे। अब अंतर आप लिखो, इसका अंतर यहां लिख देना, 74 70 का अंतर यहां 4 लिख लो, 80 74 का अंतर यहां 6 लिख लो, और इसी का रेशियो निकाल देंगे तो ये वेट रेशियो हो जाएगा। किसका वेट रेशियो? सर इधर जो होगा वो पहला मिश्रण का वेट और इधर जो होगा वो दूसरा मिश्रण का, तो 2 से कट जाएगा 2:3। तो आप कहोगे पहला मिश्रण का आप वेट 2 यूनिट लिए थे और दूसरे मिश्रण का वेट 3 यूनिट, तो जब दोनों का आप वेट 2:3 लेके मिलाए होंगे तभी ना ये बना होगा। वही पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाएं? 2:3 में। ये बेसिक सवाल सीख गए एलिगेशन के। सवाल नंबर 3, दूध पानी के एक मिश्रण में दूध पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। दूध पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। एक दूसरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, 7:3 है। इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए? किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 16:9 हो जाए। 16:9 हो जाए। पहले मुझे ये बता दो, ये सवाल एलिगेशन का कि रेशियो का? गलत। सर किस अनुपात में पूछा है? जब भी मुझसे पूछेगा किस अनुपात में मिलाएं तो मेरे लिए बेस्ट होगा किससे बनाना? बनाने को तो हम लोग रेशियो से बना सकते हैं लेकिन लंबा हो जाएगा थोड़ा, तो आप एलिगेशन से लगाना, ठीक है? पहले लगाओ फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे, समझे बालक? लगाओ फिर रोकना है ना, तुम बनाओगे नहीं। रेशियो वगैरह देके और मिलाने की बात करें और ये हमसे पूछ दे कि किस अनुपात में मिलाया जाए। 2 तरह का चीज होता है, मिलाने के बाद अनुपात क्या है, सवाल रेशियो का, और किस अनुपात में मिलाया जाए तो सवाल एलिगेशन का। तो क्या इसमें पूछा है किस अनुपात में मिलाया जाए? पूछा है, इसका मतलब हमको किससे लगाना चाहिए? एलिगेशन से। किसी एक को पकड़ लो, दूध को चाहे पानी को, यहां तो बड़ी आराम से परसेंटेज में देते थे, अब हम रेशियो में दिए हैं। बताओ पहले मिश्रण में दूध पानी का रेशियो क्या है? 3:2 है। तो मैं बोलूंगा दूध का हिस्सा कितना है? 3/5 ना। सर 3 दूध है पूरे 5 में ना। हाँ, दूसरे मिश्रण में दूध का हिस्सा क्या है? 7/10। और दोनों को पूछा किस अनुपात में मिलाएं ताकि प्राप्त नए मिश्रण में दूध का हिस्सा हो जाए 16/25। 16:9 का मतलब बोलो। क्या ये लिखने आ गया? अरे इसी में 100 का गुणा करेंगे तो परसेंटेज बन जाएगा। ये फ्रैक्शन है और ये परसेंटेज है, तो चाहे हम परसेंटेज को लिख के एलिगेट करेंगे तो भी वेट रेशियो,
या उसके फ्रैक्शन को लिख के एलिगेट करेंगे तब भी वेट रेशियो आएगा। इसका अंतर यहां लिखना है 25 गुणे 7, 16 गुणे 10, 175 में 160 गया और नीचे 25 गुणे 10, 250। अरे भाई ऐसे ना लिखा तो भिन्न का घटाओ, जरूरत नहीं है, हम लोग जल्दी से कर देते हैं। गुणा उणा नहीं करना है ना तो फाइनली तुमको रेशियो ही निकालना है ना, तो ये 25 गुणे 10 ही रहने दो ऐसे। हाँ 25 गुणे 10 नहीं, बचपन में भिन्न का घटाव ऐसे हुआ था। कैसे सर जी? 7/10 में से 16/25 घटाना है ना जी, तो क्या करते थे? नीचे वहां दोनों को गुणा में लिखते थे, इसे 25 गुणे 10, इसका इसमें होता था तिरछा तिरछी 25 गुणे 7 माइनस 10 गुणे 16, क्या वही बात आ जाएगा? 25 गुणे 7 क्या हो जाएगा? 175 और 16 गुणे 10 160 और नीचे 250, तो ये 15/250 हो जा रहा है ना। इसी को थोड़ा जल्दी करना है यहाँ पे। कैसे करना है? देखो, इसका हर इसके अंश में गुणा हो जाएगा तिरछा, 25 गुणे 7 175, इसका अंश इसके हर में गुणा हो जाएगा 16 गुणे 10 160। अंतर लिखना है ना, तो 175 और 160 का अंतर क्या होगा? ऊपर लिख लेना है, और नीचे तो दोनों हर को गुणा करके लिखना है ना। इधर देखना, इसका हर इसके अंश में, 16 गुणे 5 80 और 75 का अंतर, तो वो तो 5 ऊपर लिखा जाएगा, और नीचे तो दोनों हर को गुणा करके लिखना है 25 गुणे 5। रेशियो निकालना है ना। देखना रेशियो में क्या ये 25 से 25 कट गया? हाँ, ये 5 से 5 कट गया एक बार में, इधर एक न बचा खा लीजिए। इधर देखना, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, इधर क्या बचा? 3/2। इधर क्या बचा है? 1। इसको जब अनुपात में लिखिएगा तो 3:2 लिखिएगा ना, ऐसे आंसर हो जाएगा आपका। समझ गए? तो आपको रेशियो भी देके पूछा। 100 लीटर शुद्ध दूध, 100 लीटर शुद्ध दूध, 100 लीटर शुद्ध दूध से 10 लीटर दूध निकालकर, 100 लीटर शुद्ध दूध से 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी मिला दिया। दस लीटर पानी मिला दिया। पुनः 10 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर पानी मिला दिया। मिश्रण निकाल, अब तो मिश्रण न बन गया, अब शुद्ध दूध रहा क्या? तो जब 10 लीटर निकालेंगे तो मिश्रण न निकलेगा। वही बोल रहा है कि 10 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर पानी मिला दिया। ठीक है, यह प्रक्रिया 2 बार और किया। यह प्रक्रिया 2 बार और किया तो प्राप्त नए मिश्रण में कितना लीटर दूध है? कितना लीटर दूध है? ठीक है, तो थोड़ा इसको पहले ट्राई करिए। आया क्या? ठीक है, देखो यहां ये सवाल मिक्सचर के रिप्लेसमेंट का है, नहीं है रिप्लेसमेंट। जैसे देखो, आपके पास 100 लीटर दूध था, आपने उसमें से 10 लीटर दूध निकाला और उसी के जगह पे ना 10 लीटर पानी डाल दिया, आपके टोटल वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा।
इस सवाल को ऐसे भी बनाया जा सकता है कि एक दूध वाला के पास 100 लीटर शुद्ध दूध है, वो अपने पहले ग्राहक को 10 लीटर दूध बेचता है और उसके जगह पे 10 लीटर पानी मिला देता है। एक बल्टा हमेशा 100 लीटर का मेंटेन रहेगा। दूसरे ग्राहक के पास गया, उस 100 लीटर में से 10 लीटर बेचा और फिर तीसरा ग्राहक के पास जाने से पहले 10 लीटर पानी डाल दिया। नहीं, घर अपना 100 लीटर लेके लास्ट में वो चीज नहीं बचेगा जो शुरू में था। क्या धीरे धीरे दूध डाइल्यूट होते चला जा रहा है? धीरे धीरे पहले प्योर मिल्क था 100 लीटर, अब धीरे धीरे पानी जा रहा है। एक परिस्थिति ऐसी भी आ सकती है कि उसका बल्टा में खाली पानी हो जाए, नहीं एकदम निकलते निकलते एकदम पतला 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 खाली पन्नी हो जाए। हो सकता है कि नहीं ऐसा? तो वही पूछ रहा है कि अगर ऐसा प्रोसेस वो 4 बार कर दिया तो 4 बार करने के बाद भी क्या उसके पास टोटल 100 लीटर मिक्सचर है? क्योंकि वो जितना बेच रहा था उतना पानी डाल दे रहा है, तो लास्ट में भी 100 लीटर है ना उसके पास, लेकिन क्या उस 100 लीटर में 100 लीटर दूध है क्या? तो वही पूछ रहा है कौ लीटर दूध है। सवाल तो समझ गए होंगे क्या है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे ध्यान समझना। जब भी रिप्लेसमेंट का सवाल आए तो सीधे देखो कितना में कितना निकाल रहा था वो। क्या वो 100 लीटर में 10 लीटर निकाल रहा है? क्या वो 1/10 भाग निकाल रहा है? अगर 1/10 भाग निकल रहा है, इसका सेंस यही ना कि 10 में से 1 निकल जा रहा है, तो क्या 9 बच रहा है? तो एक बार रिप्लेस किया तो 10 में से 9 बचा, और ऐसा प्रोसेस उसने कितनी बार किया? 4 बार किया। तो 4 बार यही काम करना पड़ेगा। तो गुणा 4 बार करूं या पावर 4 लिख लूं? बात देखिए, तो फाइनल मिक्सचर में 9 के पावर 4 का मान बता सकते हो? हाँ सर, याद करके रखे हैं, पहले बताओ। 9 का स्क्वायर तो 81 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर हिला दिया। 81 का स्क्वायर 81, 100 से 19 कम है, 19 का स्क्वायर 61, और वही 81 में 19 घट जाएगा 62, और 3 ऐड हो जाएगा 65 61 ना। तो आप अगर इसको, मैं इसलिए बता रहा हूं ना क्योंकि एक सवाल और बनेगा जिसका आंसर यही दिख रहा है। क्या वो सवाल बनेगा समझना। 9 के पावर 4 का मान 65 61 और 10 के पावर 4 का मान 10,000। तो अगर आपसे ये सवाल पूछ लेता कि सर फाइनल मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात बताओ क्या है, तो ये जो ऊपर वाला है यही मिल्क है, और ये जो नीचे वाला है ये मिक्सचर है, मिश्रण है जिसमें दूध है, और तुमसे पूछ रहा है कि फाइनल मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो बताओ। तो तुम कहोगे सर मिल्क तो दिख रहा है ना 65 61, तो मिल्क हो गया 65 61, और इस 10,000 में 65 61 मिल्क है, तो क्या बाकी सब पानी रहा होगा? तो 10,000 में 65 61 घटाओ 34 59, 34 39 ना, ये है। तो ये भी एक सवाल बन जाएगा कि यदि हम किसी भी मिश्रण से या किसी भी द्रव से 10% 4 बार रिप्लेस करें, तो 4 बार रिप्लेसमेंट होने के बाद जो फाइनल मिश्रण बनेगा, अंतिम में मिश्रण तैयार होगा, उसमें दूध पानी का क्या अनुपात होगा? ये कभी नहीं बदलेगा, 65 61 अनुपात 34 39 होगा। अगर 3 बार होता तो सर क्यूब कर देते, तो 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, यानी दूध 729, अब पानी 1000 माइनस 729। 2 बार खाली होता तो स्क्वायर 81 और 100, तो दूध 81, अब पानी 100 माइनस 81। आ रहा समझ में ना। लेकिन अभी अम्ल और पानी का मिश्रण, पात्र में अम्ल और पानी का अनुपात 7:5 और पात्र में 11:13 है। पात्र में से 4 लीटर पीएच को पात्र के 5 पीएच में मिलाया गया है। इस मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात कितना होता है? देखो बाबू, सवाल ये है कि 2 पात्र है ए और बी, अम्ल और पानी का मिश्रण है ए भी और बी भी। ए में जो अम्ल और पानी का रेशियो है 7:5, बी में जो अम्ल और पानी का अनुपात है 11:13। बोल रहा है कि ए के 4 लीटर और बी के 5 लीटर को लेके मिला दीजिए।
तो नया मिश्रण बनेगा ना, क लीटर का बनेगा? 9 लीटर का बनेगा। वो यही पूछ रहा है कि जो 9 लीटर का नया मिश्रण बनेगा उसमें अम्ल और पानी का क्या अनुपात होगा। ये सवाल एलिगेशन का नहीं है, रेशियो का है। रेशियो से बना लीजिए। देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए। ये आपको 7 और 5 मिलके कितना यूनिट है? 12 नहीं, और बनाना कितना है? 4। यहाँ 11 और 13 मिलके कितना है? 24, और लेना क्या है? 5। तो सिंपल नहीं है, तो कैसे करोगे? ध्यान से सुनो। 12 और 24, पहले इनको बराबर कर दे। इस 12 वाला में 2 का गुणा कर दे तो 24 बन जाएगा। ये तो ऑलरेडी 24 है, दोनों बराबर हो गया। बराबर नहीं चाहिए, ये 4 चाहिए और ये 5। इसमें 4 का भी गुणा करो, इसमें 5 का, और मिला दो। चलो मिलाओ। ये जब गुणा करोगे तो 4 दूनी के 8 का ना गुणा 7 में होगा। रेशियो क्या बन जाएगा? आप कहोगे 8 सते 56, ये 8 गुणे 5 40, ये 11 गुणे 5 55, और ये 13 गुणे 5 65। अब ध्यान से देखोगे ना तो ये 4 और 5 के अनुपात में है। बताओ ये मिला के कितना है? 96। ये मिला के कितना है? 120। 96 और 120 का रेशियो क्या होगा? 4 5, 24 चौके 96, और 24 गुणे 5 120 है ना, 4:5 में। बोला मिला दो, मिलाओ इसको। 111, ये मिलाओ 105। बोला रेशियो बताओ। रेशियो शॉर्टेस्ट टर्म में होता है। क्या ये 3 से कटेगा? काट दो। 37 तिया और 3 से 35, 35 तिया 105। ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं आ गया समझ में? जी एक वैज्ञानिक किसी दवा का आविष्कार करने के लिए एसीटोन और टोल्यूइन के सूत्र को मिश्रित कर रहा है। जी एसीटोन और टोल्यूइन को मिलाकर प्राप्त रिएक्ट का मूल्य रुपए 16 प्रति लीटर। इन दोनों का जो मिक्सचर होगा उसका रेट 16 रुपया पर लीटर। ठीक, वैज्ञानिक के लिए एसीटोन का मूल्य रुपए 14 प्रति लीटर है। इसका 14 रुपया है। भंडारण की समस्या के कारण वैज्ञानिक के लिए एसीटोन की तुलना में टोल्यूइन का मूल्य महंगा है। हाँ बिलियन में टोल्यूइन का एसीटोन से अनुपात 4 पर है। वैज्ञानिक के लिए देखिए, अब बिलियन में 4:1 की वजन का अनुपात दे दिया। इसका 4:1 है, तो टोटल मिश्रण 5। इसका रेट 14 रुपया था, इसका रेट 16 रुपया था मिश्रण का। तो ये जो टोल्यूइन है इसका रेट x मान लेते हैं और निकाल देते हैं हम लोग। सलाइरिन जो होता है लगा दो। 14 चौके और x प्लस x इंटू 1, x हो जाएगा बराबर 16 गुणे 5 80। 80 56 में से घट जाएगा। x बराबर 80 माइनस 56 24। क्या पूछा? यही, इसी का रेट पर लीटर होगा। ये सब क्या था? पर लीटर था ना रेट। ये भी क्या आएगा? पर लीटर आएगा। टोल्यूइन का एसीटोन से अच्छा ये वाला 4 है, ये 1 है, कोई बात नहीं। यहाँ 4 कर लो, यहाँ 1 कर लो, तो फिर ये आंसर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा, और ये 4x हो जाएगा। उधर तो 80 ही रहेगा। 80 में से 14 गया और बटे में 4, 66 बटे 4, 15 16 5 16 16 16 5। ये आंसर हो जाएगा। मिट्टी के तेल और पेट्रोल से बने 65 लीटर मिश्रण में किरोसिन और पेट्रोल से बना हुआ एक मिश्रण है 65 लीटर का। हाँ, तेल और पेट्रोल का अनुपात 3:2 है। ठीक, 4:5 कर देना है इस रेशियो को। पेट्रोल मिला के ना करना चाहते हो तो पेट्रोल बढ़ेगा। ये तो अनचेंज रहना चाहिए, इन्हें ना बदलना चाहिए। दूध पानी के मिश्रण में अगर दूध डालेंगे तो पानी थोड़े बदल जाएगा, जितना पानी था उतने रहेगा। तो किरोसिन पेट्रोल के मिश्रण में पेट्रोल डालेंगे तो पेट्रोल बढ़ेगा, लेकिन किरोसिन तो बराबर रहना चाहिए, नहीं ना है बराबर। कर दो, 3 4 कैल्शियम 12, इसको 12 बनाने के लिए 4 का गुणा,
और इसको 12 बनाने के लिए 3। ये जो गुणा होगा दोनों में ना हो जाएगा, रेशियो क्या बन जाएगा 12:8। बोलिए, और ये जो 3 का गुणा होगा दोनों में हो जाएगा, रेशियो क्या बन जाएगा 12:15। बोलिए, यहां तक समझ में आया होगा। अब सही भी लग रहा होगा कि सर जी अगर पेट्रोल मिलाए हैं तो पेट्रोल बढ़ रहा है, लेकिन केरोसिन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो नहीं हो रहा है यहाँ चेंज। ये बताओ, आरंभिक मिश्रण 20 यूनिट है। अब इसको मत देखना, ये रेशियो बैलेंस होकर के इन्हें यहाँ लिखा गया है। आरंभिक मिश्रण 20 यूनिट है। इस 20 यूनिट का मान 65 लीटर था। शुरू में 65 लीटर था ना मिश्रण, तो आपको इस 20 यूनिट का मान 65 लीटर है। तो सर पूछा है कितना लीटर पेट्रोल मिलाया जाए, तो कई यूनिट पेट्रोल मिलता हुआ दिख रहा है। सर 8 पहले था, 15 हो गया, 7 यूनिट ही ना मिला रहे हो। अगर 20 यूनिट का मान 65, तो 7 यूनिट का मान 65 बटा में 20 गुणे 7। इसको सॉल्व कर लेना है। 5 से काटेंगे 4, 5 से काटेंगे 13, 13 गुणे 7 91 बटा में 4, कितना हो जाएगा 22। 23 चौके 92 हो जाता है, तो 22.75 हो जाएगा। 23 नहीं हो पाएगा सर। 3:2 था। बोलिए, इस 3:2 के मिश्रण में टोटल वजन 5 यूनिट है। क्या इस 5 यूनिट का मान 65 लीटर है? अगर यहाँ 5 यूनिट का मान 65 लीटर है, तो 1 यूनिट का मान, अगर 1 यूनिट का मान 13 लीटर, तो 3 यूनिट का मान और 2 यूनिट का मान। तो हम ये जान गए ना कि 65 लीटर में क लीटर किरोसिन और क लीटर पेट्रोल है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें क लीटर पेट्रोल डाल दिया जाए ताकि यह अनुपात 4:5 बन जाए। ये ना प्रश्न है। आप जानते हो कि सर अगर इस मिश्रण में, जिसमें 39 लीटर केरोसिन और 26 लीटर पेट्रोल है, इस मिश्रण में अगर आप पेट्रोल डालोगे तो पेट्रोल बढ़ जाएगा। परंतु क्या 39 लीटर अगर केरोसिन है, तो अभी भी केरोसिन 39 लीटर होना चाहिए। तो क्या इस 4 यूनिट का मान 39 लीटर होना चाहिए? अगर 4 यूनिट का मान 39 लीटर, तो 1 यूनिट का मान, आप कहोगे 39 बटा 4, 1 यूनिट का मान नहीं होगा जी 39 बटा 4। तो 39 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? ये कुल का पूछ लेत हुआ। अरे 4 यूनिट का मान 39, तो निकाल लीजिए ना। 1 यूनिट का मान 39 बटा 4 होगा ना, तो क्या 9.75 लीटर 1 यूनिट का मान। अगर 1 यूनिट का मान 9.75, तो यहाँ 5 यूनिट है ना, तो 5 यूनिट का मान 9.75 गुणे 5, तो करा 9.75 गुणे 5, आप कितना हो जाएगा 5 पचे 25। ऐसे सोचो, अगर ये 10 होता तो 50, 10 होता तो 50, 0.25 का 5 गुना 1.25 कम है। 50 में 1.25 कम कर दो, 48.75। पहले कितना था पेट्रोल, अब कितना है पेट्रोल? जो बढ़ा वो मिलाया गया है ना, कितना बढ़ गया 22.75, यानी हमने क लीटर पेट्रोल मिलाया था। तो हेतना कुल घेर दिया। आंसरवा कौन है? आई वाला ना, वो आंसर है। तो उस सवाल को आप 3 गो में दिया है ना, पहले में 2-3 गुड, दूसरे में, तीसरे में, ऐसे 3 बोतल में दिया है। अब बोल रहा है कि तीनों बोतल की धारिता समान है, और तब ना उसको बड़ा बोतल में पलटना है। तो तीनों बोतल की धारिता, धारिता मतलब कैपेसिटी यानी वॉल्यूम की बात हो रही है। तो बताओ, इस पहले मिश्रण में धारिता यानी कैपेसिटी 5 यूनिट दिख रहा है। ये दोनों मिला के ही ना पूरी कैपेसिटी कहलाएगी। पहले बोतल की धारिता 5, दूसरे बोतल की 8, तीसरे बोतल की 9। ये तो बराबर है ही नहीं। क्वेश्चन बोला बराबर होना चाहिए। बताओ, ये 5 है, ये 8 है और ये 9 है। तो 5, 8, 9 तीनों को बराबर करने के लिए
इनका एलसीएम के बराबर किया जाए, तो जल्दी से बताइए 5, 8, 9 का एलसीएम क्या होगा? 5, 8, 9 का एलसीएम क्या होगा? हाउ सही करके बता दीजिए, क्या होगा एलसीएम 5, 8, 9 का? 360 होगा सर। 8 नमा 72 और 72 गुणे 5, 72 गुणे 5 360, इसका एलसीएम क्या हो गया? 360। यानी उद्देश्य है कि सर सबको 360 बनाया जाए, यानी इसको भी 360, इसको भी 360, इसको भी 360, और उसके बाद में मिलाया जाए। बोलो, तो 3 को 360 मिलेगा तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 1080। यानी सर इनको जब हम मिलाएंगे तो यहाँ जो फाइनल मिक्सचर में रेशियो आएगा, इनको जोड़ने पर, हाँ, ये मिल्क और ये जो वाटर आएगा, इनको जोड़ने पर मिल्क प्लस वाटर या तो 1080 होगा या इसी का कोई फैक्टर होगा। अब आप देख लो एक बार, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? बोलो, 439 अनुपात 1080 फर्जी है सर, दोनों मिला के ना 1080 होना चाहिए। चलो बी ऑप्शन बोलो, 439 600, क्या जोड़ने पे 1080 है? लगा दो, अच्छा ले लो, बोलो बोलो बोलो। 439 में 360 जोड़बा तो कब 1080 आई? बोला 439 में तो अब होवे ना करे, क्या कि एक मेरी जब इसके साथ ई जुड़ा है, लेकिन इसमें कोनो और नहीं जुड़ सकता। क्या दिया है? केवल 79। ये तो कहाँ 1080 आएगा? समझ में आ रहा है क्या कि हम मेहनत नहीं करेंगे, आंसर टिक करेंगे। मेहनत करवा दे, मेहनत कब देखो करे एकदम ठान के बैठा कि लेबरे बनेंगे हम। देखो पहले इसको समझो, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या आप कह रहे हो कि तीनों को बराबर करके मिलाना है? तीनों का वेट का एलसीएम 360 है, यानी सबको 360 बनाना है। जब तीनों को 360 बना के मिलाएंगे तो 360 360 360 1080 हो जाएगा। तो भाई इसके मिक्सचर में मिल्क और वाटर जोड़ने पे या तो 1080 आना चाहिए, या सर ये रेशियो है, हो सकता है कोई कॉमन नंबर दोनों में आ जाए तो कट जाएगा तो 1080 का कोई फैक्टर ना आएगा आंसर। तो हमने जोड़ के देखा तो सारा ऑप्शन 1080 के नजदीक हो रहा था, लेकिन कंफर्म तो यही नहीं 1080 हुआ। भाई सब कहाँ हुआ? ये तो अजीबे है, 1080 अकेले है, ये दोनों मिलाकर 1080 होना चाहिए। हाई देखो, इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा? 538। क्या इसका फैक्टर 538 है कि 540 है? अगर 540 होता तो ये भी दावेदारी करता कि हम भी हो सकते हैं, तब हमको निकाल के देखना पड़ता, क्योंकि हो सकता है वो कट गया हो 2 से। समझ आ रहा है बात? इसलिए आप भी ऑप्शन लगा सकते हो। कितने लोग नाराज हैं? सब है। चलो फिर से समझो, देखो ये हो गया ऑप्शन टिक करने का तरीका। अभी तुम्हारा सॉल्यूशन का तरीका ये होगा कि सर हमको 360 बनाना है, ये कितना है? 5, 5 में क्या गुणा करूं 360 बन जाए? 72। सर ये कितना है? 8, क्या गुणा करूं कि 360 बन जाए? 45। सॉल्यूशन यही है। ये कितना है? 9, 9 में क्या गुणा करूं कि 360 बन जाए? तो गुणा करने के बाद रेशियो चेंज हो जाएगा। ये बताओ, 72 दूनी 144 और 72 तिया 216, 45 तिया और 45 गुणे 5, ऐसे ना रेशियो चेंज होगा। 40 चौके और 40 गुणे 5। अब जोड़ेंगे दूध को दूध में, पानी को पानी में, अरे तीनों जोड़ के देख लो, आ रहा है जी, हम नकल मारेंगे हम, यही आएगा और कौन सी आएगा? आई जोड़ेंगे तो 641 नहीं आ गया? जोड़ो तो दोनों 1080 हुआ कि नहीं? हो गया ना 1080? तो वहीं से देख लो, एक ही ऑप्शन आ रहा था 1080, टिक कर सकते हो आप। सीख गए? पहले में है 4 1 11 4 7 3, ये 3 अलग अलग मिश्रण है, और इस बार इनकी धारिता समान नहीं है, यानी बराबर करके नहीं मिलाना। इस बार ध्यान से समझना, इसको कितना लेना है?
बोला है 2, इसका कितना लेना है 3, और इसका कितना लेना है, यानी 2:3:4 के अनुपात में सर मिलाना है। समझ रहे बात को? आप कहोगे सर ये है क्या ओरिजिनल में 5, ये क्या है ओरिजिनल में 15, और ये क्या है 10, यानी ये तो सर 1:3:2 में है, नहीं है जी? ये पहले से 5 से कटेगा, 1:3:2 में पहले से है, लेकिन मिलाना किस अनुपात में है, 2:3:4। काश ये बोला होता कि 1:3:2 में मिलाओ, क्या डायरेक्ट मिला देते? नहीं है 1:3:2 में, लेकिन ये बोला 2, 3, 4 में मिलाओ। आप कैसे बनाओगे इसको 2, 3, 4? आप कहोगे सर ये है किसमें, 1, 3, 2 में। इनको बनाना क्या है 2, 3, 4। क्या ये ऑलरेडी 3 है? क्या ये 1 को हम 2 का गुणा कर देंगे तो 2 बन जाएगा? और ये 4 है, बनाना क्या है 2। क्या इसमें 1/2 का गुणा कर दे तो बन जाएगा? बात थोड़ी ऊंची है, नहीं बुझाया होगा, कोई बात नहीं, बाद में सेकेंड राउंड में हमें बात करेंगे। अभी पहले फर्स्ट राउंड में ये समझिए, आपको इस रेशियो में मिलाना है ना, तो आप डायरेक्ट नहीं इसका गुणा कर सकते। पहले आप तीनों को बराबर करिए, बराबर करेंगे तो 1, 1, 1 हो जाएगा, अब फिर 2, 3, 4 का गुणा कर दो तो नहीं बन जाएगा 2:3:4। तो पहले बराबर करो, 5 है इसका वेट, इसका 15 है, और इसका 10 है। इसका जो एलसीएम होगा इसी के ना बराबर बनेगा, 5, 10, 15 का एलसीएम। यानी सर सबको क्या बनाना है 30। ध्यान समझना, अगर सबको 30, 30, 30 बनाएंगे तो अभी तो सब बराबर होगा, लेकिन क्या बराबर चाहिए कि डबल चाहिए? तो 30 का डबल, ये 30 का 3 गुना, और ये 30 का 4 गुना। आपको 4, 3, 7, 2, 9 गुणे 30, कुल जोड़ जाड़ के 9 गुणे 30 आएगा। 9 गुणे 30 यानी 270 आना चाहिए मिक्सचर में स्प्रिट एंड वाटर को जोड़ने के बाद। बोलो पहला ऑप्शन। 9, 5, 4, 5, 4, 9, 5, 10, 5, 10 दिया है, 11, 4 ऐसे दिया है ना। तुम कहोगे जोड़ के क्या आना चाहिए 270, या सर अगर इनमें कोई कॉमन नंबर रहा होगा तो कट जाएगा, तो 270 का ही कोई फैक्टर आना चाहिए। बताओ 9, 5, 14 से 270 कटेगा? ये जोड़ने पे 9, 5, 14 है, क्या 14 से 270 कटेगा? ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। 9, 4, 13 से 270 कटेगा? ये भी नहीं हो सकता। 10, 5, 15 से 270 कटेगा? 15 से कट जाएगा। कौ बेरी में 18 बार में। चलो ये हो सकता है, हाईहो कौन सी है, एहू से कट जाएगा। यानी अगर हम ऑप्शन देख रहे हैं तो ये दोनों हो सकता है। अच्छा ये बताओ, ये 5, 10 लिखा है, ये 1, 2 होगा? 1, 2 होता नहीं, 1, 2 लिखना ना अच्छा लगता है जी, तो 3 से भी तो कट जाता वो। यानी हमको सर डिसाइड करना होगा कि 5, 10 वाला होगा कि 11, 14 वाला, ये डिसाइड करना है। यानी ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पहला मिश्रण में स्प्रिट ज्यादा है पानी से। ढोलक बजाता का कहीं, कहाँ? अच्छा बाहर है, हल्दी है, ठीक। कभी कभी बड़ा इरिटेटिंग होता है। अच्छा देखो देखो देखो, ये दोनों में डिसाइड करना है ना कौन मारूं। ये बताओ पहले मिश्रण में स्प्रिट ज्यादा है पानी से, दूसरे मिश्रण में भी स्प्रिट ही ज्यादा है, तीसरे मिश्रण में भी स्प्रिट ही ज्यादा है। तो जब तीनों मिश्रण को मिला दूंगा तो फाइनल मिश्रण में भी स्प्रिट ज्यादा होना चाहिए कि नहीं? अब बताओ स्प्रिट ज्यादा पानी कम, यहाँ स्प्रिट कम पानी ज्यादा, ये गलत है ना। डी होगा हमारा आंसर, ऐसे लगाना है। कम मेहनत में नहीं लिखना है कुछ, देखा खाली संभारत नहीं खे बस। चलो प्रकार का चावल है ना, उसका वजन कितना ले रहे हो 20 केजी और 25 केजी, तो आप वेट रेशियो निकाल लो 4:5, यानी टोटल मिश्रण वेट 9, ये वेट रेशियो हो गया। अब रेट नीचे लिखो, इस 20 केजी वाले का रेट क्या था 9 रुपए पर केजी,
इस 25 केजी वाले का रेट क्या था? 10 रुपए पर केजी। तो बोल दिया कि जब आप मिश्रित कर दोगे इनको, ये जो नया मिश्रण 9 यूनिट का तैयार होगा, इसका रेट कितना होगा? एक्स मान लेते हैं। अब इसको हल करने के लिए आप या तो वो लगा लो, सीधा सीधी गुणा करके जोड़ दो वेटेड एवरेज वाला, या डायरेक्ट डेविएशन लगा लो। कैसे? सर, इस 4 यूनिट का एवरेज 9 है, इस 5 यूनिट का भी एवरेज 9 होता, तो पूरे 9 का भी एवरेज 9 ही होता। लेकिन सर इसका 9 नहीं है, एक ज्यादा है। एक ज्यादा कितने लोगों का? 5। 1 गुणे 5, 5 ज्यादा है। वो जो एक्स्ट्रा 5 है वही पुनः 9 लोगों में बढ़ जाएगा, तो 9 प्लस 5/9 रुपए पर केजी हो जाएगा। दशमलव में आंसर करना है, दशमलव में आंसर करना है। आप कहोगे 1/9 को 0.11 कहा जाता है, तो क्या 5/9 को 0.55 कहा जाएगा? तो क्या होगा? 9.55 रुपी पर केजी हो जाएगा इसका आंसर। नहीं हो जाएगा? स्टार्टिंग में आपके पास प्योर दूध 50 लीटर है, और अंत में आपको बताना है कि प्योर दूध क लीटर बचेगा। बताइए, इस 50 लीटर में क लीटर निकाले थे पहली बार? 50 लीटर में 10 लीटर निकलना, 1/5 भाग निकलना। 50 में से 10 निकलना, क्या 1/5 भाग निकल जाना? अगर 1/5 भाग निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 4/5 ही बचेगा ना। यानी सर पहला रिप्लेसमेंट के बाद 4/5 भाग बचा होगा। दूसरी बार भी हुआ है 10 लीटर, तो जब हर बार 10 लीटर निकालिएगा, हर बार ना 1/5 निकलेगा। जब हर बार 1/5 निकलेगा तो हर बार ना 4/5 बचेगा। कई बार टोटल प्रक्रिया हुई? तो क्या ये काम हम 3 बार करेंगे ऐसे? या तो 3 बार ऐसे लिख लें, या सीधे क्यूब कर देते इसका हम, क्योंकि एक ही चीज था। अलग अलग होगा तो अलग अलग ऐसे लिखना पड़ेगा। सॉल्व कर लो। 25 दूनी के 4 का क्यूब 64 दूनी 128 दूनी 256, 25.6 लीटर। ये आंसर हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन में। 40 लीटर मिश्रण में 10% अल्कोहल और फिर जल। सुनो, एक 40 लीटर का मिश्रण है, उसमें 10% अल्कोहल है, तो कितना परसेंट जल होगा? 90%, क्योंकि कोई भी मिश्रण का परसेंट होता है 100, तो 100% में अगर 10% क्या है अल्कोहल, तो 90% जल। तो आप कहोगे अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है 10% और 90% है, तो क्या 1:9 है? चलो बढ़िया। इसका टोटल वजन 40 लीटर है। इसका टोटल वजन कितना है? 40 लीटर। तो आप कहोगे 1 यूनिट और 9 यूनिट, यानी 10 यूनिट का मान 40 लीटर है। 40 लीटर है। अगर 10 यूनिट का मान 40 लीटर है, तो 1 यूनिट का मान, अगर 1 यूनिट का मान 4 लीटर है, तो ओरिजिनल में अल्कोहल 4 लीटर था और पानी 36 लीटर था। चलो बढ़िया। अब आप इसमें क्या ऐड कर रहे हो? 4 लीटर पानी डाल रहे हैं आप, तो पानी आपके पास कितना है? 36। तो जब इसमें 4 लीटर पानी डाल दीजिएगा, तो आपके पास पानी कितना लीटर हो जाएगा? 40 लीटर। हाँ जी। तो अब नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज, ये बताओ नया मिश्रण क लीटर का बना? सर 40 लीटर का पहले ही से था, 4 लीटर हम डाले हैं, तो क्या नया मिश्रण 44 लीटर है? और इस 44 लीटर में अल्कोहल का लीटर है? सर ये थोड़े बदला है, जितना पहले था अभी भी उतना ही है, 4 लीटर। ये परसेंटेज निकालने के लिए गुणे 100 करोगे। क्या ये 1/11 है? और 1/11 का परसेंटेज 9.09%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और जल्दी सवाल को कर सकते हैं, बता दे रहा हूं मैं। आपके पास कितने लीटर का मिश्रण है? उस 40 लीटर में 10% अल्कोहल है और 90% पानी है। आप उस 40 लीटर में 4 लीटर कुछ मिला रहे हैं पानी, तो बोल रहा है कि अब जब 4 लीटर पानी मिला देंगे तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें बताइए कौ % अल्कोहल है। ये बताओ, जब तुम्हारे पास मिश्रण 40 लीटर था तो उसमें अल्कोहल 10% था, और तुम उस 40 लीटर मिश्रण में
पानी डाले हो, अगर पानी डालोगे पानी डालोगे पानी डालोगे तो एल्कोहल 10% रहेगा कि कम होते जाएगा? 10 रहेगा। परसेंट की बात कर रहा हूं, लीटर तो सेम रहेगा। मान लो 40 लीटर मिश्रण में अगर 10 लीटर एल्कोहल है और उस 40 लीटर मिश्रण में दिन भर पानी डालते रहे तो मिश्रण की मात्रा बढ़ते चली जाएगी और एल्कोहल 10 लीटर का मेंटेन रहेगा। लेकिन ध्यान से सुनो, 40 लीटर का मिश्रण है, उसमें 10% एल्कोहल है और उस 40 लीटर में हम पानी डालते जा रहे हैं। ये बताओ एल्कोहल का परसेंटेज 10% रहेगा कि कम हो जाएगा? सर धीरे धीरे जो हमारा मिश्रण है वो डाइल्यूट होते जा रहा है, एकदम पतला होते जा रहा है, तो क्या उसका कंसंट्रेशन एल्कोहल गिरते चला जाएगा? एक समय ऐसा आएगा इतना ना पानी हो जाएगा कि अल्कोहल पते नहीं चलेगा। नहीं जी, तो कम हो रहा होगा, 10% से कम हो रहा होगा तभी ना। तो तुम्हारे सवाल का जो जवाब होना चाहिए वो 10% से कम होना चाहिए। सारे ऑप्शन 10% से कम है। मतलब 2 ऑप्शन कम है। अगर 10% से कम केवल एक ऑप्शन दिया होता क्या हम लगा देते? अच्छा, वो जो दोनों कम दिया है वो कब परसेंट दिया है कम? एगो दिया है 9.1/11%, एगो दिया है 9.2/11। तनिषा अपने अनुभव को यहाँ लेके आओ। किसको? अपने एक्सपीरियंस को। देखो कि भाई का नाम अनुभव है तो अनुभव के लिए एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ लेके आओ। ये बताओ परसेंटेज इतना पढ़े हो, 9.1/11 से तुम्हारा भेंट हुआ है कि 9.2/11 से? बोलो बोलो अपना एक्सपीरियंस बताओ। सर इतना ना हम परसेंटेज निकाले हैं तो 9:1/11% आया था, 2/11 थोड़े आया था कहीं। तो आप अपने एक्सपीरियंस को भी लेके आओ। बोलोगे 10% से कम आंसर होना चाहिए, लेकिन 2 को जो दिया है उसमें वो इनवैलिड दिया हुआ है। 9.2/11 कहाँ होता है यार? 9.1/11 होता है। नहीं ठीक हो जाएगा ऐसे आंसर? सुनो अभी, लेकिन सर अगर ऐसा होता कि चारों ऑप्शन कम रहता तब तो हमारे पास कुछ लॉजिक होना चाहिए ताकि हम करेक्ट आंसर चूज कर सके। ये बताओ क्या आपके क्वेश्चन में एल्कोहल कांस्टेंट है रियल में? जैसे 40 लीटर में जो लीटर एल्कोहल होगा 4400 लीटर में तो उतने लीटर एल्कोहल होगा। एल्कोहल कांस्टेंट है? अगर एल्कोहल कांस्टेंट है तो आप बताओ कैसे निकलता है किसी की मात्रा एल्कोहल वगैरह मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा निकलता कैसे है? आप कहते हो सर एल्कोहल की मात्रा निकालने के लिए टोटल मिश्रण का वेट बताओ हमको कि पूरा कितना लीटर का बिलियन है, एंड उसमें हमें ये बताओ कब परसेंट एल्कोहल है। नहीं जी, जैसे 40 लीटर का मिश्रण है और हम बता दे तुमको 10% उसमें एल्कोहल है, तुमने बता दोगे 40 का 10% यानी 4 लीटर एल्कोहल है। ऐसी ना निकालते हो एल्कोहल की मात्रा। ये जो आपको हमने दिखाया है ये सवाल भी 3 वेरिएबल में है। एक वेरिएबल एल्कोहल, एक वेरिएबल टोटल और एक वेरिएबल परसेंट एल्कोहल। क्या आपके क्वेश्चन में एल्कोहल कांस्टेंट है कांस्टेंट? हमने आपको जब एबी पेयर पढ़ा रहा था तो बोला था अगर A गुणे B बराबर कांस्टेंट नंबर आ जाए, जिसका कि एग्जांपल हम प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट बताया था आपको, तो बोला था ना ये दोनों हमेशा एबी पेयर का काम करेंगे, ये दोनों हमेशा एबी पेयर की तरह होंगे। ये एबी पेयर क्या होता है सर? अगर एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, अगर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तुम्हें इसका तो नहीं पता लेकिन टोटल तो पता है। टोटल क्या हुआ है सर? 40 पहले था अब 44 हो गया है। नहीं जी, कहने का मतलब एबी पेयर का 2 तरह से समझते हैं हम, या तो इसका जो रेशियो होगा उसका उल्टा ये रेशियो होगा। एबी पेयर का मतलब क्या है? ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, ये दोनों आपस में व्युत्क्रम होंगे। क्या तुम्हें टोटल का रेशियो पता है? हाँ सर, पहले 40 लीटर था और अब 44 लीटर है। नहीं पता है रेशियो? बोलो कितना? 10:11। अगर टोटल का रेशियो 10:11 तो परसेंट एल्कोहल का रेशियो 11:10 होगा। यानी सर पहले एल्कोहल
11 यूनिट था, अब एल्कोहल 10 यूनिट है। इस 11 यूनिट का मान क्या पहले एल्कोहल 10% था? दिया है ना क्वेश्चन में कि स्टार्टिंग में एल्कोहल का परसेंट है 10%। अगर 11 यूनिट का मान 10%, एक यूनिट का मान 10/11, 11 यूनिट का मान 10%, एक यूनिट का मान 10/11, एक यूनिट का मान 10/11, तो 10 यूनिट का मान 100/11, और 100/11% को 9 पॉइंट या 1/11 भी बोलते हैं। ऑप्शन तो ऐसे ही सेट किया ना, 9/1/11, ऐसे कर सकते हो आप, एक तरीका। बोलो, अगर एल्कोहल आप नहीं डाल रहे हो तो एल्कोहल कांस्टेंट है, अगर वो कांस्टेंट है तो टोटल वेट और परसेंट एल्कोहल के बीच इनवर्स रिलेशन होगा, उल्टा होगा ना एक दूसरे का। तो तुम खाली ये देख लो कि टोटल में कितने परसेंट का चेंज हुआ है। सर ये 40 लीटर था, 44 लीटर हो गया, क्या ये 10% बढ़ा है? 40 लीटर से 44 लीटर होना क्या 10% बढ़ा है? अगर टोटल 10% बढ़ा है तो क्या परसेंट एल्कोहल घटेगा? पहले तो हमको ये बताओ, अगर टोटल वेट बढ़ा है तो क्या ये वाला परसेंट एल्कोहल घटेगा? घटेगा? अच्छा, क्यों? क्योंकि सर एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। ये 10% बढ़ा यानी +1/10 हुआ, तो ये कितना घटेगा? सर इसका पेयर +1 का होता है -1, और 10 1 11, यानी सर ये 1/11 घट जाएगा, है ना। 1/11 का परसेंटेज क्या होता है सर? 9.1/11% ये घट जाएगा। ये आंसर है ना आपका, इसे लगा लो, ये भी पेयर इसको बोल, कबीर का। हाँ बहुत बढ़िया, समझो सवाल, फिर से पढ़ो, पढ़िए फिर से। एल्कोहल और जल के 80 लीटर मिश्रण में 60% एल्कोहल। अगर एल्कोहल 60% है कबीर, तो जल 40% होगा, तो क्या इनका रेशियो 3:2 है? और इस 3:2 यानी 5 यूनिट का मान 80 लीटर दिया है जी, यानी एल्कोहल 16 तिया 48 लीटर और वाटर 16 दूनी 32 लीटर। ये तो पहला लाइन पढ़ के क्लियर हो गया। और यदि इस मिश्रण में 1 लीटर जल मिला दिया जाता है, अच्छा, आप जल मिला रहे हो, वाटर मिला रहे हो, तो नए बने मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत 40 हो जाएगा। ये अगर 40 हो जाएगा तो ये 60 रहेगा ना, तो क्या इनका रेशियो 2:3 हो जाएगा? ध्यान से सीखना, आप क्या मिलाए हो तो ये रेशियो बना है? पानी। जब आप जल मिलाते हो तो एल्कोहल बराबर होना चाहिए ना। यहाँ पहले एल्कोहल कितना था, तो अभी भी 48 होना चाहिए ना। 2 यूनिट का मान 48, तो 1 यूनिट का मान 1 यूनिट का मान 24, तो 3 यूनिट का मान, यानी सर पहले जल कितना था, अब कितना है? बढ़ गया क्या? कितना लीटर? वो आंसर हो गया। यही नहीं पूछा है क लीटर जल बढ़ा। देखो आप ये सवाल एलिगेशन से करो, ज्यादा अच्छा है। जैसे आपके पास पहले जो मिश्रण था एसिड और वाटर का, वो किस रेशियो में था? 5:7, 5:2 था, 5:2 था। देखना ध्यान से, ये मिश्रण क लीटर का है ना। अगर ये 17 लीटर का मिश्रण है और इसमें से मैं 3 लीटर मिश्रण निकालूंगा, तो मिश्रण क लीटर बचेगा? 14 लीटर बचेगा। उस 14 लीटर में एसिड और वाटर का रेशियो क्या होगा? होगा क्या सर? एसिड और वाटर 17 लीटर मिश्रण में एसिड और वाटर 2:5:2 में मिले हुए ना है, मिक्स ना है। उसमें से अगर मैं 3 लीटर निकाल लूं तो वहां तो बचेगा 14 लीटर। उस 14 लीटर में भी एसिड वाटर 5:2 में रहेगा, और जो 3 लीटर निकाला हूं इसमें भी 5:2 रहेगा। सहमत है बात से? नहीं बुझा रहे कोई काम कह रहे हैं। देखिए फिर से सुनिए, 1 बाल्टी दूध है, उसमें दूध पानी मिला हुआ है। इमेजिन करिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट बनेगा यहाँ से। मान लो दूध और पानी है, थोड़ा देर के लिए समझो कि मेरे पास एक बाल्टी है, उसमें 50 लीटर दूध और 20 लीटर पानी मिला हुआ है। तो क्या 50 लीटर दूध और 20 लीटर पानी यानी 70 लीटर मेरे पास मिश्रण है। उस 70 लीटर में दूध पानी का अनुपात 5:2 है।
50, 20 का मतलब 5:2 है। अब अगर हम उस 70 लीटर से 20 लीटर निकाल लें, है ना, तो ये जो 20 लीटर निकाले हैं इसमें दूध पानी का रेशियो क्या होगा? सर जिस रेशियो में था उसी रेशियो में ना निकाले होगे और यहाँ भी बचा होगा। तो जो 20 लीटर निकाले हैं इसमें भी रेशियो 5:2, और जो 20 लीटर निकालने के बाद 50 लीटर बचा इसमें भी रेशियो 5:2। यहाँ तक क्लियर है? तो वैसे ही अगर ये लीटर 17 लीटर था ना मिश्रण, इस 17 लीटर में से अगर 3 लीटर निकाल लेंगे तो जो 14 लीटर बचेगा उसमें भी रेशियो 5:2 होगा। अब इस 14 लीटर में हम क्या कर रहे हैं? 14 लीटर में हम क्या कर रहे हैं? 3 लीटर डाल रहे हैं अम्ल। तो बताओ यहाँ कोई यूनिट दिख रहा है? तो इस 7 यूनिट का मान 14 लीटर बोलेंगे निकालने के बाद, तो 1 यूनिट का मान 2 लीटर। तो बताओ एसिड 10 लीटर था और पानी 4 लीटर था। कब? जब हमने 3 लीटर निकाल लिया था तब, नहीं 14 लीटर। अब इसी 14 लीटर में ना आप एसिड डाल रहे हो, कितना लीटर? तो एसिड में ना बढ़ा देगा। तो अगर 3 लीटर यहाँ डालोगे तो एसिड कितना लीटर हो गया? पानी तो कुछ डाले ही नहीं, यही रह गया ना। तो आपको पूछा ना नए मिश्रण में बताइए एसिड और वाटर का रेशियो क्या है, तो 13 लीटर और 4 लीटर का रेशियो 13:4 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? ये जो 23 नंबर सवाल था, फिर से एक बार, अब पहले 17 लीटर मिश्रण है, उसमें 5:2 में एसिड वाटर है। इस 17 लीटर मिश्रण में पहला स्टेप में आपका काम क्या है कि सर इसमें से हम 3 लीटर निकाल के और 3 लीटर एसिड डालेंगे, और ऐसा करने के बाद बताओ रेशियो क्या होगा, यही ना प्रश्न है। तो सोचो कि जो 17 लीटर है उसमें से जब 3 लीटर निकल जाएगा तो जो 14 लीटर बचेगा उसी में ना 3 लीटर एसिड डालना है। तो क्या जो हम एसिड डालने वाले हैं वो 14 लीटर वाले में डालने हैं? यानी एक मिश्रण मेरे पास 14 लीटर है, ठीक, और एक दूसरा मिश्रण जो प्योर एसिड है वो 3 लीटर है मेरे पास, जो कि मिलाना है दोनों को। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या हमारे पास जो मिश्रण तैयार होगा वो फिर से 17 लीटर का मिश्रण तैयार होगा। इस 14 लीटर वाले में जो अम्ल का मात्रा है क्या वो 5/7 भाग है? क्योंकि 5:2 में था ना एसिड वाटर, तो एसिड 5 वाटर 2, तो पूरा मिश्रण 7। तो क्या अम्ल का भाग 5/7 भाग? ये जो 3 लीटर है इसमें एसिड कितना है? ये जो 3 लीटर हम डाल रहे हैं उसमें मिला रहे हैं ना 14 वाले में, तो जो 3 लीटर एसिड डाल रहे हैं उसमें एसिड कितना है? आप कहोगे टोटल एसिड तो है 3 लीटर, यानी 100% एसिड है, और 100% को फ्रैक्शन में 1 कहते हैं, यानी टोटल एसिड है ये। तो जब ये इसमें डाल दिए तो जो 17 लीटर मिश्रण तैयार हुआ इसमें एसिड कितना है? सर हमको नहीं पता, निकाल लेते हैं। डालने के बाद हमको थोड़े पता कौ % एसिड है, वो x मान के निकाल लेते हैं। ये तो जान पहचान है इस नियम से, सलाई रिंज इसको बोलते थे। ये गुणा होता था इसमें 2 × 5 = 10, ये गुणा होगा तो 3 × 1 = 3 बराबर 17x गुणा होगा तो x का मान 13/17, यानी सर फाइनल मिक्सचर में एसिड का मात्रा 13/17। तो बताओ, लैंग्वेज सुनो, फाइनल मिक्सचर में एसिड की मात्रा 13/17, यानी मिक्सचर 17 है तो उसमें एसिड 13 है ना। और आपको एसिड मिक्सचर का रेशियो नहीं चाहिए, एसिड वाटर का रेशियो चाहिए। तो 17 मिक्सचर में 13 एसिड है तो वाटर कितना? तो क्या हमारा आंसर 13:4 होगा? एसिड वाटर चाहिए, कैसे कर लो। अब बोलो ये सर, पहले चाशनी का % था 35, और जो इसमें से निकाल के शेष बचा होगा उसमें ना डाल रहे हैं, तो जो शेष बचा होगा उसमें भी तो चाशनी 35%, और इस 35% चाशनी वाला में क % चाशनी वाला मिश्रण मिला रहे हैं 20%, यहाँ बगल में 20%। जब 20% वाला इसमें मिल गया तो एक नया मिश्रण तैयार हुआ, उस नए मिश्रण में चाशनी जो होगा बीच में लिखाएगा क % बीच में,
अब इसका अंतर यहां लिखना है, अंतर 4%, इसका अंतर यहां लिखना है, अंतर 11%, रेशियो निकालना है। तो क्या ये 4:11 होगा? यानी कि सर जिसमें मिलाया था उसका वजन 4 यूनिट था और जिसको मिलाया था उसका वजन 11 था। इसमें ना इसको मिलाया, तो जिसमें मिलाया वो 4 यूनिट था और जिसको मिलाया वो 11 यूनिट था, तो पूरा मिलके 15 यूनिट था। तो क्वेश्चन यही ना बोला है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया, तो क्या 4:11 में मिलाया? ये आंसर। शुरू में क लीटर मिश्रण है आपके पास? 50 लीटर, और उसमें रेशियो क्या दे रखा है? कौन कौन? एसिड वाटर। एसिड वाटर का रेशियो 1:4 है और इस टोटल का वजन 50 लीटर दिया हुआ है। चलो आगे, इस मिश्रण से 10 लीटर निकालते हो आप। 10 लीटर निकालोगे तो ये मिश्रण का रेशियो चेंज नहीं होगा, रेशियो 1:4 ही रहेगा, लेकिन अब टोटल वजन 40 लीटर कहलाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो सब चीज? निकालने के बाद जो 40 लीटर बचा, इसमें 10 लीटर कुछ ऐड कर रहे हैं, पानी ऐड कर रहे हैं हम। ये 10 लीटर पानी अगर ऐड करेंगे तो सर पानी को बढ़ जाना चाहिए, एसिड सेम रहना चाहिए। क्या बोला? 10 लीटर पानी ऐड करने के बाद रेशियो क्या होगा? यहां पूछ रहा है कि इस स्टेज पे इन दोनों के बीच रेशियो क्या होगा। ये आपका सवाल है, नहीं ये सॉल्यूशन थोड़े है, इस सवाल हमने लिखा है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि ये सवाल आप पहली बार नहीं देख रहे हो, सवाल हो चुका है, नहीं हुआ है। देखो, हाँ यहां पे 5 यूनिट का मान 50 लीटर, तो 1 यूनिट का मान, तो क्या एसिड शुरू में 10 लीटर था और वाटर 40 लीटर था ना जी? जब इसमें से 10 लीटर निकल गया तब भी तो रेशियो 1:4 ही रहा, और इस बार 5 यूनिट का मान 40 लीटर, तो अगर 5 यूनिट का मान 40 लीटर, 1 यूनिट का मान 8 लीटर और 4 यूनिट का मान 32 लीटर होगा ना सर? 32 लीटर में 10 लीटर पानी ऐड होगा तो लीटर लीटर में ना जुड़ेगा, तो 10 और 32 42 लीटर। लेकिन एसिड तो आपने ऐड ही नहीं किया, 8 लीटर सॉरी एल्कोहल है, तो 8 लीटर का 8 लीटर रहेगा, ये 8 लीटर, और 8:42 का रेशियो क्या होगा जी? 2 से कट जाएगा, 4:21 हो गया आंसर। तो सवाल में ही आंसर है। फिर से एक बार समझिए, आपके पास शुरू में क लीटर था, उसमें से क लीटर निकाल दिए, कितना लीटर बचा? तो हम इस 40 लीटर में ही ना 10 लीटर पानी डालेंगे। तो अगर 40 लीटर में 10 लीटर पानी डालेंगे तो क्या हमारा जो वेट रेशियो है जो आपस में मिल रहा है, क्या वो 4:1 में है? तो मिलने के बाद पूरा मिश्रण 5 यूनिट होगा। इस 40 लीटर में अल्कोहल की मात्रा 1/5 भाग है। 50 लीटर में 1:4 था ना, तो अगर 50 लीटर में 1:4 है, उसमें से 10 लीटर निकाल के फेंक दें तो बचेगा जो 40 लीटर, उसमें भी तो 1:4 में ही रहेगा। तो अल्कोहल की मात्रा 1/5 भाग, अल्कोहल की मात्रा 1/5 भाग। सर इस जो 10 लीटर मिलाए हैं ये तो प्योर पानी मिलाए हैं, पानी ना था 10 लीटर, तो इस 10 लीटर में अल्कोहल की मात्रा, भाई सेम कैरेक्टर ना तीनों जगह लिखना है, तो सर इसमें तो ये पूरी 10 लीटर पानी था और हमको लिखना है अल्कोहल, तो 10 लीटर प्योर पानी में अल्कोहल की मात्रा 0, यहाँ 0 लिख लो। तो ये जो मिश्रण तैयार हुआ 5 यूनिट, इसमें अल्कोहल की मात्रा निकाल लेते हैं x मान के, कि नया जो मिश्रण तैयार हो गया उसमें अल्कोहल की मात्रा कितना भाग है, निकालेंगे तो क्या ये 4/5 और ये 0 बराबर 5x, तो x बराबर 4/25, 5 से भाग लग जाएगा। तो आप कहोगे सर मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 4 है, किसमें? मिश्रण में। तो नीचे वाला अगर मिश्रण है तो उसमें अल्कोहल 4 है ना, बोलिए सर हमको क्या अल्कोहल वाटर का रेशियो चाहिए, तो अल्कोहल 4 और 25 में से 4 घट गया, क्या 21 वाटर रहा होगा? तो इससे लगाइए सलाह, किसी एक को पकड़ो, 7:5 यानी 7 वाला 7/12 भाग है,
7:5 का मतलब इस केन में आप क्या डाल रहे हो? बी डाल रहे हो ना, ये 7A था ना, तो अगर हम बी डाल रहे हैं इसका मतलब उसमें ए नहीं है, 0। जैसे शुरू में जो था आपके पास उसमें ए और बी का रेशियो 7:5 था, तो ए की मात्रा 7/12 भाग थी, और उसमें आप बी डाल रहे हो, तो जब बी डाल रहे हो तो उसमें ए नहीं ना है, और हमारा यहां तीनों जगह सेम कैरेक्टर होना चाहिए। अगर मैं एक जगह ए लिख दिया तो सब जगह ए लिखूंगा ना। ए में बी कहां ए में बी है? अरे नहीं, दूध पानी में दूध लिख दिया तो सब जगह दूध लिखूंगा ना। तो बताओ, पहले दूध 7/12 भाग, इसको दूध पानी समझो थोड़ा देर के लिए, ए को दूध समझो, बी को पानी। तो पूरा मिश्रण जो 12 होगा इसमें दूध 7 है, तो अगर एक जगह मैं दूध लिख लिया तो क्या मैं तीनों जगह दूध लिखूंगा? तो अब मैं बी मिला रहा हूं, यानी खाली पानी मिला रहा हूं। तो जब मैं पानी डालने गया तो उस पानी में दूध है क्या? यानी 0 है ना, 0 लिख दिया दूध। अब जब मिल गया तो एक नया मिश्रण तैयार हो गया। उस नए मिश्रण में ए और बी का अनुपात क्या दिया है? 7:9, यानी 7/16 भाग 9 7 16। अगर मैं इसको एलिगेट करूंगा तो इनका वेट रेशियो आएगा, जिस मिक्सचर में ये लोग थे, तो इसका अंतर 7/16 रह जाएगा। देखते हो कितना फायदा होता है 0 लेने का, कि कम से कम ए को नहीं घटाना पड़ेगा। नहीं तो अगर हम बी को लेके चले होते तो यहां 1 लिखना पड़ता, क्योंकि टोटली बी था वो। इसका अंतर देखना, 16 × 7 12 × 7 7 कॉमन, 16 - 12 4 7 28, और नीचे 12 × 16 करते हैं ना, भिन्न वाला घटाओ, रेशियो निकालो, 16 16 कटेगा 7 से, 4 से, 3 इधर आ जाएगा। तो क्या आपने 3:4 में मिलाया था? वेट पूछ रहा है क्या? क्षमता, वही कैपेसिटी पूछ रहा है, बता रहा हूं। यहाँ 4 से 3 बार में नहीं गया, तो अच्छा 3 इधर आ गया, इधर 1 बच गया ना। हाँ ठीक है, यहाँ 1 है। ये बताओ, ये जो बी मिलाए थे इसका वजन दिया था क्या क लीटर? तो यही का ना वजन 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान 9 लीटर दिया हुआ है। तो बताइए, केन की जो क्षमता है वो 3 यूनिट है कि पूरा मिला के 4 यूनिट है? रिप्लेसमेंट का ना केस था, तो 4 यूनिट का मान 9 लीटर के हिसाब से 36 लीटर हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 9 लीटर, तो 4 यूनिट का मान तो 36 लीटर आंसर होगा हमारा। रिप्लेसमेंट का ही ना था सवाल। बिलियन का रेशियो पहले क लीटर था 12, अब 4 लीटर वेपराइड हो गया तो 8 लीटर। तो वेट रेशियो इसका 3:2 है, इसी का अपोजिट, ये इसका उल्टा कर दोगे ना तो ये बन जाएगा परसेंट सॉल्ट का 2:3, यानी पहले परसेंट सॉल्ट जो भी है 2 यूनिट और अब होगा 3 यूनिट। तो तुम्हें पता है कि सर वाटर वेपराइड होते रहेगा तो परसेंट सॉल्ट की मात्रा बढ़ते चली जाएगी, और अंत में एक ऐसा समय आएगा कि पूरा पानी उड़ जाएगा, खाली नमक बच जाएगा, तो 100% नमक हो जाएगा। बताओ पहले क परसेंट सॉल्ट था? 7। अगर पहले 7% था तो 2 यूनिट का मान 7%, 1 यूनिट का मान, अगर 1 का मान 3.5 तो 3 का मान 10.5, यानी अब 10.5% सॉल्ट है। यही पूछा है ना।